हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप्लायंसेस गाइड। जैसा कि आप जानते ही है, घर की साफ सफाई एक ऐसा टास्क है जिसमें काफ़ी मेहनत और समय लगता है। जिसमें से झाड़ू पोछा तो एक बेसिक सा टास्क है जो कि रोज़ होना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट होम क्लीनिंग गैजेट के बारे में। अगर आप भी थक गए हैं बार बार झाड़ू और पोछा करते करते, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। कीप वॉचिंग, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट। इंट्रोड्यूसिंग मॉप X1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, आपका अल्टीमेट क्लीनिंग असिस्टेंट फॉर क्लीन एंड स्पार्कलिंग होम। हम देखेंगे इसके सारे फीचर्स, यूसेज और ये क्यों बेटर है मार्केट में अवेलेबल बाकी ऑप्शंस से। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से, जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये है मैक ट्यूरिंग का मॉप X1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, नीटली पैक्ड और रेडी फॉर एक्शन। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको कुछ पेपर्स और इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखेगी, और वही वैक्यूम क्लीनर की बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पैक्ड है बॉक्स के ही अलग अलग सेक्शंस में। चलिए अब देखते हैं रोबोट और उसकी सारी एक्सेसरीज जो हमें मिली है। सबसे पहले है हमारे शो का हीरो, रोबोट का मेन यूनिट मॉप X1 रोबो। ये काफ़ी बढ़िया प्रीमियम डिज़ाइन में आता है दोस्तों। इसे यूज़ करने से पहले इसका स्टिकर हटा दे। आगे की तरफ आपको एंटी कोलिजन बम्पर मिलता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यह है इसका चार्जिंग डॉक या स्टेशन। रोबोट जो है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली माउंट होकर चार्ज होता है। ये भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का मिलता है। आपको बस इसके साइड में यहाँ पर चार्जर कनेक्ट करना है, दैट्स इट। ये है इसका चार्जर, अडेप्टर भी कह सकते हैं। आपको बस इसे स्टेशन के यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। इस रोबोट के साथ आपको मिलता है 2 टैंक्स। ये है डस्ट टैंक, जो भी सूखा कचरा होता है वो सारी चीज़ें इस डस्टबिन में जमा हो जाएगी। इसको आप कुछ इस तरह से पूरा ओपन कर सकते हैं। इसमें मेश फिल्टर दिया है, फोम फिल्टर दिया है, और उसके नीचे है हेपा फिल्टर। यही सबसे मेन फिल्टर है। इसे यूज़ होने के बाद हमेशा अच्छे से क्लीन करें। इन सारे फिल्टर्स को आप पानी से धोकर अच्छे से सुखाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टैंक आपको रोबोट के बैक साइड में मिलेगा, जिसे आप कुछ इस तरह से बटन प्रेस करके निकाल सकते हैं, और उसी तरह से इन दोनों ही टैंक्स को आप लगा सकते हैं। ये है वाटर टैंक, जो कि डुअल मॉपिंग फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है पोछा लगाने के काम में आता है। यहाँ से आप इसके अंदर पानी भर सकते हैं। इन दोनों ही टैंक्स को क्लीन करना काफ़ी आसान है। फिर आपको मिलते हैं 2 मॉपिंग पैड्स, यानी कि पोछा लगाने वाले कपड़े। ये रोबोट के बॉटम साइड पर लगते हैं, जो कि वेलक्रो टेक्सचर से बॉटम पर स्टिक हो जाते हैं। यूज़ के बाद जब ये गंदे हो जाएंगे तो इन्हें धोकर सुखाकर आप वापस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा साइड ब्रश मिलता है, जो कि कॉर्नर की एंड बॉर्डर की डस्ट क्लीन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही आपको एक क्लीनिंग टूल भी मिलेगा। इस क्लीनिंग ब्रश से आप फिल्टर को, रोलर ब्रश को और रोबोट को साफ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक एक्स्ट्रा हेपा फिल्टर भी मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसमें आपको एक FAQ पेपर मिलता है, जिसमें रोबोट से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं, जवाब के साथ आपको वो इन पेपर्स पर मिल जाएंगे। यह है इस रोबोट का यूज़र मैनुअल। इसमें इसके इंस्टॉलेशन के, एप्लीकेशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, साथ में पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन और इसे कैसे यूज़ करना है, ये सारी जानकारी दी गई है। इसी के साथ में आपको इसमें वारंटी कार्ड भी मिलेगा। मैक ट्यूरिंग आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए 10 ईयर्स की वारंटी देता है सक्शन मोटर पर, और 12 मंथ्स की प्रोडक्ट पर। तो अब बात करते हैं मॉप X1 के यूनिक फीचर्स के बारे में। आखिर क्या चीज़ है जो इसे दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से अलग बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रोबो में आपको 8000 PA की सक्शन पावर मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें आपको 8000 PA की पावरफुल सक्शन पावर मिलती है, जो कि बाकी किसी वैक्यूम क्लीनर में आपको शायद ही देखने को मिलेगी। यानी ये छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल्स को इजीली क्लीन करने में कैपेबल है। 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी आपको, यानी एक बार चार्ज करने पर ये 180 मिनट्स तक कंटिन्यू क्लीनिंग कर सकता है बिना किसी इंटरप्शन के, विच इज़ अ एक्सीलेंट थिंग। बाकी वैक्यूम क्लीनर्स में आपको इतनी बैटरी कैपेसिटी नहीं मिलती। इसमें आपको दिया है स्मार्ट नेविगेशन विथ LDS लेजर एंड गायरोस्कोप, यानी इसमें लगे सेंसर्स आपके घर को इंटेलिजेंटली स्कैन करते हैं और एक परफेक्ट मैप क्रिएट करते हैं। फिर ये वैक्यूम क्लीनर उस मैप के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली क्लीनिंग करता है, जिससे कोई कॉर्नर मिस नहीं होता। रोबो के ऊपर में भी आपको पावर ऑन ऑफ बटन एंड होम बटन देखने को मिलेगी। अब रोबोट की नीचे साइड देख लेते हैं। तो ये है दोनों मेन व्हील्स, और ये है इसका साइड ब्रश, जो कि डस्ट कलेक्ट करने में हेल्प करता है। और बीच में आपको मिलता है ओमनी डायरेक्शनल व्हील, और यही डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। सेंटर में आपको दिखेगा एक रोलर ब्रश। इसका ढक्कन कुछ इस तरह से खुलता है। इसके बाद रोलर ब्रश को आप निकाल सकते हैं और उसी तरह से वापस भी लगा सकते हैं।
इसमें आपको 2 रोटेटिंग मॉप्स दिए गए हैं, जिसमें आपको एक वाइब्रा प्रो टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि हर मॉप स्ट्रोक को प्रिसाइज और इफेक्टिव बनाती है। ये बिल्कुल ह्यूमन क्लीनिंग मूवमेंट्स को मिमिक एंड कॉपी करता है, काफ़ी अच्छे से डर्ट और स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। आप इस वैक्यूम क्लीनर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, चाहे वो डेली क्लीनिंग हो या डीप क्लीनिंग, सब कुछ आप अपने तरीके से इससे करवा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसे मोबाइल ऐप एलेक्सा, सीरी या गूगल होम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, जस्ट से एलेक्सा स्टार्ट क्लीनिंग और बस काम हो गया। अब देख लेते हैं पहली बार रोबोट को फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करें। मॉप X1 को सेटअप करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले चार्जिंग डॉक को वॉल के अगेंस्ट लगाए, फिर रोबोट की पावर बटन प्रेस करके उसे ऑन करें। ऑन हो जाने के बाद होम बटन प्रेस करें, फिर वो खुद से ही चार्जिंग स्टेशन पर चला जाएगा। फिर अपने फ़ोन में स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड कर ले, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ओपन करें, सबसे पहले ऐड डिवाइस पर क्लिक करें, फिर स्मॉल अप्लायंसेस सेक्शन में जाए, फिर अपना रोबोट सिलेक्ट कर ले। उसके बाद अपने रोबो को वाईफाई से कनेक्ट करें और फिर रोबोट के ऊपर दिए गए होम एंड पावर बटन को साथ में 3 सेकंड्स तक प्रेस करें। फिर बटन्स ब्लिंक होने लगेगी, उसे फ़ोन में कंफर्म करें। थोड़ी देर वेट करते ही आपके रोबो का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करें और थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद वो कुछ सेकंड्स में कनेक्ट हो जाएगा। पहली बार इसे यूज़ करते वक्त आपको इसके अंदर मैप क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैप बनाने के लिए यहाँ पर मैपिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। तो फिर रोबो आपके पूरे घर में घूमकर उसे स्कैन करके एक एक्यूरेट मैप क्रिएट करेगा। मैप मैनेजमेंट ऑप्शन में जाकर आप इस मैप को देख सकते हैं और इसे फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैक्यूम क्लीनर की सबसे अमेजिंग बात है कि द लेवल ऑफ कंट्रोल इट ऑफर्स। इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको स्वीपिंग करना है, मॉपिंग करना है या फिर दोनों एक साथ करना है। स्वीपिंग में पावर आप डिसाइड कर सकते हैं और मॉपिंग में भी वाटर क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से वाटर नीचे मॉपिंग पैड्स पर जाएगा। ऑटो मोड में ये सब कुछ अपने आप से करेगा। आप इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे रोबो जो है उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाएगा। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि रोबोट बेडरूम में ना जाए, तो वहाँ पर आप एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉट मोड से आप एक पर्टिकुलर एरिया की रोबोट से क्लीनिंग करवा सकते हैं, पूरे घर को क्लीन करने के बजाय। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी रूम की क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किचन की क्लीनिंग सबसे पहले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप रोबो को कमांड दे सकते हैं। कितनी बार क्लीनिंग करनी है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, 1 बार 2 बार। अगला मोड है जोन। इसे सिलेक्ट करके आप एक स्क्वायर जोन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे उसी पर्टिकुलर एरिया में जाके रोबो क्लीनिंग करेगा। आप छोटा या बड़ा जैसा चाहे वैसा जोन क्रिएट कर सकते हैं। आप इस बैटरी वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसे चार्जिंग पर भेज सकते हैं। यहाँ से आप इसे गूगल या एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपनी आईडी को यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आप टाइमर ऑप्शन में क्लिक करके रोबोट की क्लीनिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको इसे डेली एक पर्टिकुलर रूटीन में चलाना है या फिर अगर आप घर से बाहर है, तो आप ये सब कुछ ईजिली स्केड्यूल कर सकते हैं। मैप मैनेजमेंट में आप सेव एंड डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आप कारपेट क्लीनिंग प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रोबो में फ्लोर टू कारपेट अडेप्टेबिलिटी फीचर दिया गया है, जिसमें ये कारपेट को डिटेक्ट करके मुड़ नहीं जाता, उसके ऊपर भी चढ़कर क्लीनिंग करता है एज पर जो मोड आपने सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद आप क्लीनिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्लीनिंग हो चुकी है। वॉइस एंड वॉल्यूम में जाकर आप इसकी बोलने की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं या फिर इसे म्यूट भी कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यह आपको डिस्टर्ब ना करे, यानी कि क्लीनिंग ना करे। रिमोट कंट्रोल से आप इसे मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। कंज्यूमेबल्स मैनेजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं रोबोट के जो पार्ट्स हैं उनकी कितनी लाइफ बची है। उसके बाद आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। अगर कभी रोबोट बेड के या सोफे के नीचे चला जाए, तो आप फाइंड माई रोबोट पर क्लिक करके उसे ढूंढ सकते हैं। ब्रेक पॉइंट कंटिन्यूस स्कैनिंग अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो रोबोट इन ऑपरेशन रुक कर ऑटोमेटिकली चार्जिंग के लिए चला जाएगा और फिर से वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से वो रुका था। और दोस्तों, इसका बेस्ट पार्ट पता है कि ये एलेक्सा, गूगल होम और सीरी के साथ काम करता है, सो आपको कुछ भी मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं। अब देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 8000 पीए सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे ये इजीली डस्ट, डर्ट और पेट हेयर्स सब कुछ क्लीन कर सकता है। कचरा, बाल, ओवरऑल सारा सूखा कचरा ये इजीली वैक्यूम कर लेता है। कॉर्नर्स भी ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेता है। जिगजैग मोड में क्लीनिंग करता है और काफ़ी इफिशिएंटली अपना काम करता है। इस रोबो की स्मार्ट फ्लोर टू कारपेट अडेप्टेबिलिटी के साथ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं अटक जाएगा या कोई जगह क्लीन करना मिस कर देगा। ये अपनी LDS लेज़र नेविगेशन सिस्टम के थ्रू एक इफ़िशिएंट क्लीनिंग पाथ बनाता है, जिससे कि ये आपके घर की इफ़ेक्टिवली क्लीनिंग करेगा।
ये स्मूथली फ्लोर से कारपेट पर वॉक करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इस रोबो में एंटी फॉलिंग एंड एंटी कोलिजन सेंसर्स प्रेजेंट है, जिस वजह से ये कहीं पर भी अटकता नहीं है और गिरता नहीं है। तो अगर आपके घर में सीढ़ी वगैरह है तो एंड पर जाकर ये रोबो वहां पर गिरेगा नहीं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर आपके घर में पेट्स या छोटे बच्चे हैं तो ये वैक्यूम क्लीनर आपका सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है। अब पोछा लगाने के लिए वाटर टैंक में पहले पानी भर ले। पानी भरने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर ले और याद से मॉपिंग क्लॉथ भी लगा ले। मैंने ऑलरेडी ड्यूअल रोटेटिंग मॉप पैड्स अटैच कर लिए हैं और ये एक्शन के लिए रेडी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका बायोमिमेटिक मॉपिंग सिस्टम ह्यूमन हैंड मूवमेंट्स को इमिटेट करता है, जो परफेक्ट क्लीनिंग आपको देता है। इसमें ऐप से आप वाटर लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके फ्लोर के सरफेस के हिसाब से राइट मॉइस्चर में क्लीनिंग हो। जैसे टाइल्स के लिए ज़्यादा एंड वुडन फ्लोर के लिए लेस वाटर यूज़ करें। आप देख सकते हैं कैसे ये एफर्टलेसली फ्लोर को क्लीन करता है बिना किसी स्टेन्स के। और अगर क्लीनिंग करते करते इसकी बैटरी लो हो जाए तो ये खुद से ही चार्जिंग स्टेशन पर चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देख लेते हैं इस रोबोट की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। आप इसका डस्ट टैंक निकाले, डस्ट टैंक का सारा कचरा फेंक दे और इसे एक गीले कपड़े से पोंछ ले, उसके बाद सूखे कपड़े से। और हाँ, ध्यान रहे डस्ट टैंक को पूरा सूखने के बाद ही इंस्टॉल करें। इन सारे फिल्टर्स को आप धोकर अच्छे से सुखाकर वापस इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। हेपा फिल्टर को साफ करने के लिए आप क्लीनिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। रोबोट की छोटी छोटी स्पेसेस को आप क्लीनिंग ब्रश से साफ कर सकते हैं और रोबोट को आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस रोबो को कभी भी उल्टा ना रखें, क्योंकि इसके ऊपर दिया गया लाइडार सेंसर इजीली डैमेज हो सकता है। अगर कभी इसे क्लीन वगैरह करना हो तो ध्यान से नीचे एक सॉफ्ट कुशन वगैरह रखकर ही उल्टा करें, ताकि सेंसर सेफ रहे। इसके बॉटम साइड में आप रोलर ब्रश को निकाल कर आप इसे क्लीनिंग टूल की हेल्प से साफ कर सकते हैं। इसमें एक ब्लेड दी गई है, जिससे आप सारे बालों को एंड थ्रेड्स को कट कर सकते हैं और इजीली रिमूव कर सकते हैं। बाकी का रोबोट आप सेम एक सॉफ्ट कपड़े से क्लीन कर ले। तो दोस्तों, ये था मॉप X1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का फुल रिव्यू। अपनी इम्प्रेसिव 8000 PS सक्शन, एडवांस लेजर नेविगेशन और ड्यूअल फंक्शनलिटी के साथ ये एक गेम चेंजर एंड मस्ट हैव गैजेट है घर साफ रखने के लिए। 10 इयर्स की वारंटी आपको सक्शन मोटर पर मिलती है एंड 12 मंथ्स की प्रोडक्ट पर। डस्ट एंड वाटर कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजी पेरेंट हो, पेट ओनर हो या सिर्फ लाइफ इजी बनाना चाहते हो, मॉप X1 आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। मैं तो इसका परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे यकीन है आप भी होंगे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। एंड यस, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर होम टेक रिव्यूज।